लोगों की राय निकल के आई है कि पहले जिले पे चलना चाहिए सारे उत्तर प्रदेश के लीडरों को। जिले पे जिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और मेन बॉडी की जो इकाई होती है वो पूर्ण की जाए। फिर उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष तक हम लोगों को चलना चाहिए। अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी से उस पर डिस्कस किया जाएगा कि इसमें से हमको 1-2 सीट छोड़ी जाए। उस पे हम लोगों की चर्चा हुई है। विपक्ष का अपना मुद्दा निकालने का अपना होता है, विपक्ष अपनी चीजें निकालता है कि किसी तरीका से हमारा पक्ष मजबूत हो। भाई जो सत्ता पक्ष का होता है वो उन चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की प्लानिंग में लगे हैं। विपक्ष वाले तो अपना कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है और अब तैयारी शुरू हो चुकी है विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के और साथ ही विधानसभा 2027 के चुनावों के लिए। इसको लेकर के अभी हम बात करेंगे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जी से, अनूप सिंह पटेल जी, जो कि दोबारा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो क्या कार्य योजना इन्होंने तैयार की और किस तरह से अपनी पार्टी को ये क्षेत्र में मजबूत करेंगे? सर, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं वापस से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप वापस से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो क्या कार्य योजना बनाई जा रही है? पार्टी को किस तरह से अभी क्षेत्र में और मजबूती दी जाएगी? हमारा अभी जो चर्चा कल से हो रही है उस संगठन पे हो रही है कि इस संगठन को उत्तर प्रदेश में कैसे मजबूत किया जाए। तो सब लोगों की राय निकल के आई है कि पहले जिले पे चलना चाहिए सारे उत्तर प्रदेश के लीडरों को। जिले पे जिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और मेन बॉडी की जो इकाई होती है वो पूर्ण की जाए। फिर उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष तक हम लोगों को चलना चाहिए। हाँ सर, देखा जाए तो अभी उपचुनाव होने वाले हैं, जो विधानसभा की जो कुछ सीटें रिक्त हुई थी और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सपा की तरफ से थोड़ा सा चुनौती देखने को मिला एनडीए को, तो उसको किस तरह से दूर की जाएगी ताकि ये जो सीटें हैं आप लोगों को मिले और आपकी एनडीए पार्टी को? ऐसा है, हमारे जो कार्यकर्ता जो उपचुनाव में है, जहां जहां हमारे कार्यकर्ता अगर लड़ना चाह रहे हैं तो उन लोगों से हमने रिज्यूम मांगा है और रिज्यूम मांग के हम अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी से उस पर डिस्कस किया जाएगा कि इसमें से हमको 1-2 सीट छोड़ी जाए। उस पे हम लोगों की चर्चा हुई है। 27 को लेकर के क्या तैयारियां हैं 2027 के चुनाव की? हमारे उत्तर प्रदेश की जनता दल यू की जो इकाई है उन सारे लीडरों को उत्तर प्रदेश की एक ही राय है कि पहले हम जनता दल यू स्वयं लड़ने के लिए कैंडिडेटों की तैयारी करें। जब हमारा संगठन मजबूत होगा तब हमारे सहयोगी दल हमसे कहीं बैठ के नेगोशिएशन करने के लिए तैयार होंगे। जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक वो हमसे नेगोशिएशन क्यों करेंगे? तो इसलिए हम अपने जनता दल यू जो पार्टी है वो स्वतः कैंडिडेटों को 50 विधानसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। सर, एक अंतिम और बहुत अहम सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरह से पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा नुकसान बच्चों को हो रहा है, तो क्या जनता दल यूनाइटेड जो है वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर के क्या बच्चों का साथ देगी और क्या उनके लिए आवाज उठाएगी? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी इस चीज पे डीपली बारीकी से प्लानिंग कर रहे हैं और आने वाले 2-4 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और नौजवान बच्चे हमारे सब खुश होंगे। हाँ। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं जो बीजेपी पर, उसको लेकर क्या कहना? उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसे लोगों को चुनाव जो पेपर है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए दे रही है जिससे उनका फायदा हो सके, बच्चों का नुकसान हो रहा है, और उन्होंने कहीं ना कहीं एफआईआर जो है वो सार्वजनिक करने की मांग की है। देखो, विपक्ष का अपना मुद्दा निकालने का अपना होता है, विपक्ष अपनी चीजें निकालता है कि किसी तरीका से हमारा पक्ष मजबूत हो। भाई जो सत्ता पक्ष का होता है वो उन चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की प्लानिंग में लगे हैं। विपक्ष वाले तो अपना कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे।
तो आप थे हमारे साथ अनूप सिंह पटेल जी, जिन्होंने कहा कि हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। पहले हम संगठन को मजबूत करेंगे, उसके बाद हम चुनाव जो उपचुनाव है उसके लिए तैयारी करेंगे और 2027 के चुनाव के लिए हम अपने कैंडिडेट्स पहले तैयार करेंगे, उसके बाद पार्टी के साथ नेगोशिएशन होगा। साथ ही जो नीट को लेकर के इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, पेपर लीक के मामले को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर भी इनका ये कहना है कि पार्टी स्तर पर उसकी तैयारियां चल रही हो और 2-4 महीने में सभी चीजें जो है वो रिजॉल्व कर ली जाएंगी और बच्चों का एक अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं कीर्ति, जी के न्यूज़।